सितेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्यात्मामोघलाञ्छन जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं केवलनातिरिक्तं चौथे साथी से विशेष संपन्नं नाभेजिणं त्रिभुवनं नमंसि जन्मं स्वामी हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की बोलिए परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की, बोलिए समस्त मुनि संघ की। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा बिना कर्तव्यों के अधिकारों की कोई कीमत नहीं है और बिना अधिकारों के कर्तव्य भी मायने नहीं रखते। जिस प्रकार हर व्यक्ति को अपने अधिकारों का ज्ञान है, उस प्रकार अपने कर्तव्यों का भी बोध होना बहुत आवश्यक। जब तक स्वयं के कर्तव्यों का बोध उसके पास नहीं होगा, उसका प्रत्येक वस्तु का शोध व्यर्थ है। इसलिए अगर वास्तव में उसे अपनी आत्मा का और भगवत्ता का शोध करना है तो सबसे पहले उसे बोध होना आवश्यक है। और वह बोध तभी होगा जब हमें उस बोध को देने वाली बोधि और पोथी की प्राप्ति। आज तक हर व्यक्ति पुरुषार्थ करता रहा, अपने आप को तथाकथित धर्मात्मा भी मानता रहा, पर फिर भी सदियां बीत गई, वर्ष बीत गए, वही क्रिया करते करते हम भगवान क्यों नहीं बन पाए। कितने सारे ग्रंथ हमने पढ़ डाले, कितने सारे क्षेत्रों पर पहुंचकर हमने भगवान की पूजा आराधना की और पता नहीं कितने सारे मां मुनिराजों को आहार भी हमने दे डाला, पर कमी कहाँ रही जिसके कारण ये सब कुछ करने के बाद हम अपना कल्याण नहीं कर पाए। कमी हमारे भावों की थी, कमी हमारी विधि की थी।
जिस विधि से हमें उन क्रियाओं को क्रियान्वित करना था, उन विधियों को हम भूल चुके थे। भावों को तो पता ही नहीं था कि भाव हमारे कहाँ से कहाँ थे। अभी मात्र भावों की नहीं, हमें उन क्रिया के विवेक की भी चर्चा करनी होगी, जिन क्रियाओं में हमने विवेक शून्य होकर क्रिया को क्रियान्वित करने का प्रयास किया। क्यों मां, आज तक आपने पूजा नहीं की, मुनिराजों को आहार नहीं दिया? क्या स्वाध्याय पंडित जी हमने आज तक नहीं किया? स्वाध्याय भी किया, तप किया, दान दिया, सब कुछ करने के बाद हमारे जीवन में थोड़ा सा बदलाव क्यों नहीं आया? मात्र और मात्र एक ही कारण था, हम अपनी क्रियाओं में विवेक भूल चुके थे और विवेक के साथ साथ हमने अपने भावों को भी छोड़ दिया। जिन भावों की, जिन विवेक की आवश्यकता हमें क्रियाओं के साथ थी, वह क्रियाओं के साथ मात्र क्रियाएं हम दोहराते रहे, पर विवेक और भाव पता नहीं हमारे कहां से कहां पहुंचे थे। एक उत्कृष्ट श्रावक बनने के लिए जो श्रावक के 6 आवश्यक आचार्य भगवंतों ने बताए थे, जिन्हें 6 कर्तव्य भी कहा जाता है, उनके विषय में हमारी चर्चा चल रही थी। बहुत सारी सुरेंद्र पंडित जी ने चर्चा तो कर ली, पर चर्चा जैसी की जरूरी नहीं है उसने चर्या भी वैसी की। जब तक वह चर्चा और चर्या में अंतर बना रहेगा, तब तक विश्वास मानना जीवन का कल्याण संभव नहीं है। बहुत सुंदर कथनी राकेश पंडित जी आपकी है, पर जितनी सुंदर कथनी है, क्या उतनी सुंदर करनी है? नहीं है। जब तक हमारी कथनी करनी में अंतर है, चर्चा चर्या में अंतर है, तब तक हम जीवन में उत्थान कर ही नहीं सकते। वास्तव में अगर हमें अपने भीतर की भगवत्ता को प्रकट करना है, भगवान आत्मा का भान करना है, ध्यान करना है, तो पहले क्रम से हमें एक एक आवश्यक को जीवन में उतारना होगा। सबका कारण एक ही था, भगवत्ता को प्राप्त करना, पर दिवाकर पंडित जी क्यों 6 बातें लिखी? एक ही बात से काम हो जाता, भगवान की पूजा 24 घंटे करते रहते, 24 घंटे स्वाध्याय करते रहते। 6 कर्तव्य 6 आवश्यक कहने के पीछे क्या कारण था? आज सुरेंद्र पंडित जी जैसे विद्वान कहते हैं, बुरा नहीं मानना और लग जाए तो क्षमा करना, पर ऐसे पंडित ऐसे विद्वान हो गए हैं, कहते क्या आवश्यकता भगवान की पूजा करने की? क्या गुरु को दान दे रहे हो? बस 24 घंटे स्वाध्याय करो, पंचम काल में स्वाध्याय ही तप है। करते रहना स्वाध्याय भी। आज जो जीव बिना विवेक के कर रहे हैं, चाहे भगवान की पूजा हो, गुरु की सेवा हो या स्वाध्याय हो, वे एकमात्र अधिक जीव व्यसन बन के रह गया है। ऐसे पागल होते हैं जीव मात्र स्वाध्याय करने के लिए, पूजा करने के लिए, पर उसके पीछे का कारण आज तक पता नहीं। हम स्वाध्याय करते क्यों हैं? भगवान की पूजा करते क्यों हैं? मां, कभी कारण पता चला? आप लोगों ने स्वाध्याय नहीं किया? मात्र एक व्यसन सा, एक आदत सी हमें लग गई है। दोपहर में 2 बजे स्वाध्याय करना है, शाम को सामायिक करेंगे, सामायिक के बाद पुनः स्वाध्याय करना। क्यों करना? पता नहीं। जब तक कारण पता नहीं चलेंगे, तब तक उन क्रियाओं में आनंद आने वाला नहीं है, और जब तक भीतर का आनंद नहीं आएगा, तब तक कभी मुक्ति संभव नहीं है। शब्द स्वयं लिख रहा है सुरेंद्र पंडित जी, स्वाध्याय। जहां स्व का अध्ययन हो वहां स्वाध्याय है,
मात्र हजारों लाखों ग्रंथ पोथियां पढ़ लेना इसका मतलब स्वाध्याय नहीं है। ऐसे भी जीव हो चुके जिन्होंने हजारों ग्रंथ पढ़ के हजारों गाथाओं को कंठस्थ कर लिया। जब भी वह सुनाने का मौका आता है, कई बार सुंदर पंक्तियों में हम सुना देते हैं, पर जितना सुंदर सुनाते हैं राकेश पंडित जी, उतना सुंदर अपने आप को सुनते हैं? शायद नहीं सुनते। और नहीं सुन रहे हैं तो वह हमारा स्वाध्याय नहीं है। मां बहुत अच्छे से समझना, आप लोग शाम को स्वाध्याय करते होंगे ना? स्वाध्याय का अर्थ मात्र ग्रंथ खोलकर बैठ जाना नहीं है। आज तो पता नहीं इतनी विचित्रता फैल चुकी है कि कहीं का मैगजीन, कहीं के अखबार, कहीं के कुछ पढ़ते रह गए और मानने लग गए कि हमने स्वाध्याय कर लिया। नहीं है। जब तक स्वयं के परिणामों का अध्ययन नहीं है, स्वयं का अध्ययन नहीं है, तब तक स्वाध्याय स्वाध्याय ही नहीं है। पोथी के पन्ने पलट लिए, एक नहीं हजारों पोथियां, हजारों पन्ने पलट लिए, पर पोथी से अगर बोधि नहीं मिली है तो हमारी वह पोथी बोधि काम की नहीं है। इसलिए निर्णय करना है। तीसरा आवश्यक, तीसरा कर्तव्य अगर श्रावक का कोई है तो वह स्वाध्याय है। कैसे करना था स्वाध्याय, क्यों करना था और किसका करना था, शायद आज तक हमें इसका भान ही नहीं हुआ। आज पहुंचे मंदिर में, मां आज कोई ग्रंथ उठाया, 4 पेज पढ़ लिए, रख दिया। कल पुनः आए, कल जो ग्रंथ हाथ में आया उसके 4 पन्ने पढ़ लिए, रख दिए। करते करते पूरी अलमारी के पूरे ग्रंथों के 4-4 पन्ने पढ़ लिए। कहने के लिए हो गया मैंने पूरे ग्रंथ पढ़ लिए, पर सार क्या निकला? कुछ नहीं निकला। आज यही भूल हम कर रहे हैं। जितनी क्रियाएं हम कर रहे हैं उसके पीछे का सार नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए जीवन में कोई रस सार आ नहीं पा रहा है। जब तक उस पोथी के साथ हम अपने परिणामों को संभालने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, अपने आप को समझने का, समझाने का प्रयास नहीं करेंगे, हमारा मात्र शब्दों को गिनना ये स्वाध्याय नहीं है। बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे पंडित बैठे हैं। क्या पंडित जी शब्दों की संख्या, पन्नों के पन्ने पलट लेना ये स्वाध्याय है? नहीं है। स्वाध्याय तक पहुंचने की क्रिया जरूर हो सकती है, पर स्वाध्याय मात्र पन्नों को पलटना नहीं है। जिनवाणी में जो लिखा है, जिनवाणी में जो जो शब्द लिखे हैं, उन शब्दों का अर्थ अगर समझ में नहीं आ रहा है, भाव समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारे शब्द समझना काम के नहीं है। पंडित बहुत हुए ब्रिजेश जी, पंडित बहुत हुए, बहुत हुए, पर पंडिताई से काम नहीं होगा। हमें ज्ञानी बनना होगा। स्वाध्याय से जीव ज्ञानी बनता है और शब्दों को पढ़ने से मात्र पंडित बनता है। बुरा नहीं मानना, जितने पंडित बैठे हैं, चाहे बुरा मानो चाहे सही मानो, वास्तविकता यही है। बहुत अच्छे से समझना होगा पंडित जी, जिन्होंने मात्र शब्दों को समझा है वह मात्र पंडित बन के रह गए। जिन्होंने उन शब्दों के अर्थों को समझकर उनको जीवन में उतारने का प्रयास किया, वे विद्वान बन गए। और जिन्होंने शब्द, अर्थ और भाव तीनों को समझकर तीनों को उतारने का प्रयास किया, वे ज्ञानी बन गए। स्वाध्याय का लक्ष्य ज्ञानी बनना है, ना कि मात्र पंडित और विद्वान बनना है। आवश्यक की चर्चा चल रही थी। जो किए बिना मनुष्य श्रावक हो ही नहीं सकता, ऐसे इन आवश्यकों की व्याख्या चल रही थी। पर कितनी अहमियत हमने आज तक इन 6 आवश्यकों की दी, और माँ कितनी अहमियत हमने अपने घर की क्रियाओं में दी।
प्रवचन सुनने आए, स्वाध्याय सुनने आए, पर वहां स्वाध्याय और प्रवचन कम सुना, बातें ही बातें करने में समय बीता। आए थे हरिभजन और ओटन लगे कपास। कौन के घर में का भई माँ, कौन के घर में लचका कैसो बनत, का करत, यही बस देखते रहना। ये हम जिनवाणी माँ की अभिनय कर रहे हैं, नुकसान किसी का नहीं है, दूसरे किसी का घाटा नहीं है, स्वयं का घाटा है। साक्षात तीर्थंकर की वाणी जो द्रव्य श्रुत में हमारे सामने विराजमान है, उसके सामने हम जो अन्यथा प्रवृत्ति कर रहे हैं, वह नियम से कर्म निर्जरा की जगह कर्म बंध का कारण है। प्रवचन में और स्वाध्याय में तो गप्पे करेंगे और घर में जाकर एक दूसरे से मौन लेके बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं करते ना माँ? विचार करो, हमने आज तक किसे स्वाध्याय माना था? आज तक वह स्वाध्याय था ही नहीं। वह आवश्यक के कोटि में नहीं आ सकता जब तक वहां कर्मों की निर्जरा करने का साधन नहीं है, तब तक। बहुत अच्छी बात पंचास्तिका ग्रंथ की टीका में जयसेन स्वामी लिखते हैं कि मात्र जिनवाणी का स्वाध्याय करने से, जिनवाणी के शब्दों को सुनने से साक्षात कोई फल मिलता है, प्रत्यक्ष साक्षात फल है, तो असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा। कौन सा तप तपना पड़ा? न धूप में, न ठंड में, न पानी में, कहीं नहीं बैठना, मात्र श्रद्धा पूर्वक जिनवाणी के शब्दों को सुनने से, उसका वाचन पठन करने से असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा होती है। मां गुण श्रेणी यानी एक समय में अगर 50 कर्मों का क्षय हुआ तो अगले में उससे गुणित ऐसे असंख्यात गुणित कर्मों की निर्जरा प्रति समय होती रहती है, मात्र श्रद्धा पूर्वक पढ़ने के तो। भले युवाओं समझ में कुछ नहीं आए जिनवाणी स्वाध्याय प्रवचन, पर फिर भी मात्र श्रद्धा से सुनने से कर्मों की निर्जरा तो होगी ही होगी। क्यों लिखा षडावश्यक में? मात्र हम कहते हैं सुबह से उठकर परमात्मा के पास पहुंचकर हर व्यक्ति देव शास्त्र गुरु की पूजा करता है। क्यों माताओं नहीं करते? करते हैं, पर देव शास्त्र गुरु की पूजा करने से मात्र काम बनेगा नहीं। तीनों बातें लिख दी, देव शास्त्र गुरु, देव पूजा गुरु पास्ती, और तीसरा स्वाध्याय शास्त्र का। पर शास्त्र भी पंडित जी सदशास्त्र होना चाहिए। आज सुरेश पंडित जी कुछ लिखते हैं, दिवाकर पंडित जी कुछ लिखते हैं, प्रणत सागर कुछ लिखते हैं, सुप्रभ सागर कुछ लिखते हैं। कौन माने स्वाध्याय और कौन माने सदशास्त्र कैसा है? आगम में लिखा है ग्रंथ पढ़ के उसका निर्णय करने से पहले उसकी परीक्षा करना आवश्यक है, पूर्वाचार्यों के साथ मेल खाता है कि नहीं। अगर पूर्वाचार्यों के साथ मेल नहीं खाता है, एक शब्द एक वाक्य भी उसके विपरीत लिखा है, बाकी पूरी पोथी सही लिखी है, वह सदशास्त्र नहीं है। पर क्या करे, आज ऐसे भी जीव हो चुके जो अपने अहंकार में आकर कितनी आगम की विपरीत बातें उन जिनवाणी के ग्रंथों में लिख चुके। इसलिए भाषा का भी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है राकेश जी। जब तक भाषा का ज्ञान नहीं है तब तक जिनवाणी का निर्णय संभव नहीं है। हर किसी ने अपनी अपनी मनमानी छपवा ली और कहने लग गए कि ये जिनवाणी है, जिनवाणी नहीं है। और ऐसे ग्रंथों को, ऐसे पुस्तकों को पढ़ोगे तो वह स्वाध्याय नहीं कहलाएगा। भीतर से हमें पहले तो उन सद शास्त्रों के विषय में स्वयं से निर्णय विवेक पूर्वक करना होगा। क्या ये पूर्वाचार्यों के अनुसार व्याख्या है? और पूर्वाचार्यों के अनुसार व्याख्या नहीं है तो वह आगम ग्रंथ ही नहीं है।
और आगम ग्रंथों को पढ़ने के बाद जो स्वयं के परिणामों को पढ़ने की व्याख्या है, वास्तव में आचार्य भगवंतों ने उसे ही स्वाध्याय कहा है। स्व अध्याय, स्वयं का अध्ययन ही नहीं है, मात्र दूसरों को व्याख्यान चल रहा है, वह स्वाध्याय नहीं है, किंचित भी नहीं है, किंचित भी नहीं है। यहाँ तो बढ़िया ब्रिजेश शास्त्री प्रवचन कर रहे हैं, ये इंद्रियों के भोग छोड़ने चाहिए, ये बिल्कुल भी पाप में बांधकर हमें संसार में रुलाने वाले हैं। बहुत सुंदर 1 घंटा व्याख्या की ब्रिजेश शास्त्री ने, और जैसे ही मंच से उतरे, खोली पानी की बोतल, और 1 घंटे से गला सूख रहा था, खोल ली बिस्लरी और गटक गए। ये स्वाध्याय नहीं था, ये गगन भाई, ये स्वाध्याय नहीं था, ये दिखावा था, दिखावा था, दिखावा था। बहुत अच्छी बात थी स्वाध्याय में, या कहने से पहले अगर हम अपने जीवन में उतार लेते तो काम बन जाता। ऐसा ही स्वाध्याय हो चुका है गगन शास्त्री का। बोल दूं क्या? प्रवचन कर रहे थे ब्रिजेश जी, शादी हो गई? ब्रिजेश शास्त्री, हो गई, शादी हो गई। प्रवचन कर रहे थे ब्रिजेश शास्त्री जी, बहुत अच्छे से प्रवचन कर रहे थे, बहुत सुंदर प्रवचन किया। और प्रवचन करते करते विषय आया, ये अभक्ष है, ये भक्ष है। उन्होंने कह दिया, बोलते बोलते अब बोलने में एकदम से उफान आया और कह बैठे कि भटा तो खाना ही नहीं चाहिए। क्या कहा पंडित जी ने? प्रवचन कर लिए 15-20 मिनट, उस भटा के दुर्गुण बताए, बहुबीजे होता है, ऐसा होता है, इसलिए किसी को भटा नहीं खाना चाहिए। उस दिन अचानक सी पंडिताइन भी प्रवचन सुनने पहुंची थी, पंडिताइन भी पहुंची थी प्रवचन सुनने के लिए। पंडिताइन ने सुना और भटा घर में, अध्यक्ष जी उसी दिन भटा हटैया जी बना था घर में। अब पंडित जी ने 15-20 मिनट किसी वस्तु की निंदा की हो, बुराई की हो, घर में भटा बना था। तुरंत पहुंची पंडिताइन और सोचती है कि पंडित जी ने आज मना किया है, अच्छी बात नहीं है। तुरंत जाके उसने वह बर्तन खाली कर दिया बाहर जाके और दूसरी सब्जी बनाने लग गई। पंडित जी बढ़िया आ गए वापस घर पे, प्रवचन हो गए, सब कुछ हो गए, और अब रात भी हो गई थी, फिर भी भोजन करना था। वहां क्या कह रहे थे? रात में भोजन नहीं करना चाहिए, भटा नहीं खाना चाहिए। यहाँ बैठकर पहुंचे, पंडिताइन ने कहा कि पंडित जी आप तो ऐसा कह रहे थे। उसने कहा वो कहने की बात है, तुम भोजन तो लगा दो। अब बेचारी क्या करती, पंडिताइन ने भोजन बना के जो रखा था वो दे दिया, पर उसे पसंद क्या था ब्रिजेश जी? पसंद क्या था? सबसे अधिक पसंद भटा था। उसने कहा तुम्हें पता है शाम को मैं भटा की सब्जी खाता हूं, तूने क्यों नहीं बनाई? ने कहा पंडित जी अभी तो आप कह रहे थे प्रवचन में कि भटा नहीं खाना चाहिए, अभक्ष होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। मैंने बनाई थी पर फिर फेंक दी। कहां फेंकी? दौड़ के चले गए पंडित जी, जहां भटा फेंका था वहां से उठा के थाली में रख के खाने लग गए। मात्र प्रवचन के भटों का त्याग करने से काम नहीं होगा, जीवन में उसका त्याग होना आवश्यक है। मैं तो ऐसे ही उसका नाम लेके कह रहा हूं, नहीं तो बेचारे को पकड़ लोगे जाके सब मिलके। समझना, क्या ऐसी स्थिति पंडित जी आज लोगों की नहीं हुई है? गिने चुने कुछ वरिष्ठ विद्वान आप जैसे लोगों की बात नहीं चल रही, जो झोला छाप अपने आप को पंडित बना रहे हैं, कहीं से बन गए और घूम रहे हैं पंडित बन के। मंत्रों का उच्चारण तक हमने देखा भाई गगन, मंत्रों का उच्चारण ओम राम रीम रूम तक पढ़ते नहीं आ रहा है, और करोड़ों की बोली लगाने के लिए हम पंडित है। काहे के पंडित? पंडित नहीं, विद्वान नहीं, ज्ञानी बनने का पुरुषार्थ करो। इतना इतना भीतर पहले भर लो, अपने आप वो बाहर निकलेगा। जितना अध्ययन सुनाने के लिए करते हैं, उतना अध्ययन वास्तव में अपने लिए करने लग जाए तो अपने आप सुनाने के लिए बातें निकल आ जाएगी। ऐसा तो नहीं करते गगन? कभी प्रवचन किए? प्रवचन करने जाते कभी?
जब प्रवचन करने जाते हैं तो आधा घंटा पहले डायरी देखते, हाँ आज ये लाइन सुनानी, आज वो लाइन सुनाएंगे, आज ये करेंगे। ये प्रवचन नहीं है, ये परवचन है। पंडित जी ये प्रवचन नहीं है, ये परवचन है। पर के सुनाने के लिए प्रवचन चल रहे हैं। वास्तव में प्रवचन अंदर से आने चाहिए, अंदर से आने चाहिए। क्या माताओं आपके घर में किसी के वो काली काली रखी है क्या छत पे? नहीं आया समझ में? टंकी रखी है, बहुत सारे घरों में दिखती है। ऊपर से मैं देखता हूं लगभग सबके घर में एक टंकी रखी है। उस टंकी में क्या भरते हो? पानी भरते हो, और नीचे नल खुला रह गया तो टंकी खाली हो गई। आज के लोगों का ज्ञान भी बिल्कुल टंकी के पानी जैसा है। पंडित जी खोल के रख दिया, 1 घंटे बाद कुछ प्रश्न पूछो, हैं वो तो मैंने देखा ही नहीं था। गगन अगर वास्तव में जिनवाणी का स्वाध्याय करोगे तो वह भूमि से जैसे कुएं से नीचे से झर फुटने से कितना पानी निकालो, कितना पानी निकालो, वह पानी और बढ़ता जाता है। ज्ञान वास्तव में सुरेंद्र पंडित जी ऐसा होना चाहिए। काले टंकी के पानी समान नहीं कि 1 घंटा खोल दो खाली हो गई। जितना निकालो उतना और बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह सरस्वती का भंडार है। यह सरस्वती का भंडार है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों बाटे त्यों त्यों बाढ़े, बिन बाटे घट जाए। जैसे कुएं का पानी नहीं निकालो लंबे समय तक, वह पानी भी सड़ जाता है। वास्तव में ज्ञान कुएं के वह भूमि से फूटे हुए झर के समान होना चाहिए। यहाँ जिनवाणी की गति पे बैठो और अपने आप उस जिनवाणी मुख से निकलने लग जाए। ये है स्वाध्याय का फल। पर क्या करे, आज प्रत्येक व्यक्ति को मात्र भूत चढ़ा है प्रभावना का। मैं बहुत अच्छा प्रवचनकार बन जाऊं। प्रवचनकार मत बनो, ज्ञानी बन जाओ। इतना पहले भर लो अपने आप में कि बाहर अपने आप वो झलकने लग जाए, दिखने लग जाए। हम दिखाने के चक्कर में विजय शास्त्री भर नहीं पा रहे हैं। इतना भर लो जैसे खाए के वह नहाए के बाल और क्या कहते नहीं बता, नहाए के बाल और खाए के गाल अलग से चमकते हैं। ऐसे वह ज्ञान जिसने स्वाध्याय से प्राप्त किया है, पुरुषार्थ से प्राप्त किया है, वह वास्तव में अलग से समझ में आता है। और मात्र पोथी खोलकर प्रवचन सुनाने वाली की बातें समझ में आती है। स्वाध्याय का अर्थ कर्मों की क्षपणा के साथ अज्ञान तिमिर को नाश करने का है। पर कितना हमने अज्ञान नाश किया। हम उन ज्ञान को, गाथाओं को, श्लोक को ही लेकर अपने अहंकार के वशीभूत तोड़ मड़ोड़ कर किसी का कुछ अर्थ करते हैं। हाँ वास्तव में पंडित जी आज ऐसे ही चल रहा है। किसी गाथा का एक पद ले लिया, उसका इतना व्याख्यान कर लिया, 3 पदों को भूल ही गए। जब तक चारों गाथाओं के चारों पद, चारों अनुयोगों का निर्णय नहीं है, तब तक हमारे पास स्वाध्याय का फल मिलने वाला नहीं है। मात्र एक अनुयोग मतलब आगम नहीं है, जिनवाणी नहीं है, शास्त्र नहीं है। चारों अनुयोगों का यथार्थ ज्ञान होना आवश्यक है। हाँ ये हो सकता है कोई एक विशेष अनुयोग होगा जिसके प्रति, जिस अनुयोग पर विशेष पकड़ होगी, पर चारों अनुयोगों का ज्ञान सामान्य रूप से होना आवश्यक है। तभी तो स्वाध्याय का फल हमें मिलेगा, कर्मों की निर्जरा होगी। आज तत्वों के निर्णय की जगह तत्वों को लेकर विसंवाद क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है विसंवाद? के पीछे कारण यही है कि उन्हें नए प्रमाण आदि की व्याख्या ही नहीं पता, जानते ही नहीं है। मात्र महावीराष्टक में मात्र कहते हैं कि विविध ने कल्लोल यदि यह वाक गंगा, वहां तो हम सब कहते हैं, पर जीवन में उतारने का भी तो प्रयास करें। बहुत 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 वर्तमान के जीवों को तो यह स्वाध्याय बहुत आवश्यक है।
आज के युवाओं को जितनी सुनो तुम पूजा भक्ति गुरु की सेवा करते हो, उससे कई अधिक गुना आज स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। कब तक बाबा वाक्य प्रमाणम, दूसरों की बातों को प्रमाणित मानते चलेंगे? कुछ स्वयं से पढ़कर स्वयं के भीतर भी तो निर्णय करो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है पीलू, तुमने जो युवाओं की जो टीम बनाई बहुत अच्छी बात है। चाहे शांति सेवा हो, चाहे मुनि सेवा मंडल, जितने तुम्हारे मंडल है, चाहे आपकी महिला मंडल बालिका मंडल हो, कम से कम इतना संकल्प। अब नया वर्ष आ रहा है ना, नया वर्ष आ रहा है ना, बस 1-2 दिन बचे 20 के। अब 21 में कम से कम इतना निर्णय बड़ा गांव के युवा कर ले कि जैसे हर कार्य हम मनोभाव से करते हैं, इतने सारे गगन ब्रिजेश कौन कौन विद्वान, इतने सारे युवा विद्वान पंडित है, सब मिलके इतना निर्णय कर लो। बाहर के कार्यक्रम होते रहे पर साल भर में एक ग्रंथ पूरा कर लो, इतना नियम ले सकते गगन? अकेले नहीं, अकेले तो घर में कभी भी पढ़ सकते हो। अगर आप सब मिलके सोचो, जैसे पहले जमाने में पंडित जी वचनिकाएं चलती थी, सब मिलकर एकत्रित होकर स्वाध्याय जिनवाणी का पाठ होता था। अब जिनवाणी महाराज जी आके बैठ जाते हैं, उसके बाद आखिरी के 10 मिनट लोग आके प्रवचन सुनते। हाँ महाराज जी बहुत अच्छा प्रवचन सुन लिया। इतना संकल्प करो, मैं नियम नहीं दिलाऊं पर कम से कम आप अपने मन से नियम लो, सबसे बात कर लो और सबको मिलकर शाम को 8 बजे 9 बजे रात में जब तुम्हें फुर्सत मिले, आधा घंटा सब मिलकर किसी ग्रंथ का स्वाध्याय करो। ग्रंथ भी अगर आपको विकल्प है कि किसका कौन सा क्या ग्रंथ पढ़ो, तो ग्रंथ भी उपलब्ध करा दूंगा, पर स्वाध्याय करना जरूरी है। आज जितना जितना समाज को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, दिशाओं से विभाजित कर दिया गया है, मात्र स्वाध्याय की अभाव में ही ये हो रहा है। क्या सुरेंद्र पंडित जी ऐसा नहीं है? किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ कह दिया। आज की युवा पीढ़ी पंडित जी हमारे पास पहुंचती है, पूछती है महाराज जी हम करें तो क्या करें? किसे आगम माने, किसे जिनवाणी माने और किसकी माने? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं साफ कहता हूं किसी की मत मानो। जिनवाणी में पूर्वाचार्यों ने जो लिखा है उसको पढ़ो और उसको ही मानो, तभी हम सच्चे सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। बहुत अच्छी भक्ति, बहुत अच्छी भक्ति है तुम्हारी एक एक युवा के भीतर। पीलू क्या नाम? पीलू तो नाम ऐसे ही है, वैसा क्या नाम है? हैं? धीरज, नीरज, बहुत अच्छी बात है। जो भी नाम हो, इतना अगर तुमने युवाओं को जोड़ना संभालना सबने सीखा ही है तो इतना काम अवश्य कर लेना। क्या साल भर में क्यों अगले साल बड़े बाबा का अभिषेक नहीं करना ना अनुराग? अगले साल अभिषेक नहीं करना फिर से? 2-3 साल तो हम ही आते आते हो गए। अगले साल के कम से कम अगले साल में बड़े भगवान का, बड़े बाबा का अभिषेक करने के पहले एक ग्रंथ का स्वाध्याय सामूहिक रूप से पूर्ण करेंगे। कौन कौन नियम नहीं ले रहा? गगन 365 दिनों में एक छोटा सा ग्रंथ पूरा नहीं कर सकते? भले ही जरूरी नहीं है 50 पहले दिन आ जाए, आप 4-6 लोग भी बैठ जाओ डब्बू, तो धीरे धीरे 20, 25, 50 और ऐसे नहीं चुपचाप नहीं बैठना। भले ही तुम कभी अकेले पहुंच जाओ, कोई 2 लोग भी हो, माइक लगा के बैठ जाना। 4 आगे पीछे के लोग सुन लेंगे तो उनको भी लगेगा कि हम भी कभी जिनवाणी सुनने आ जाए। और अगर जिनवाणी का वास्तव में तुमने स्वाध्याय किया तो विश्वास मानना साल भर में तुम्हारा जीवन बदलते हुए तुम्हें स्वयं को दिखे। पर आवश्यकता किसी ना किसी को गगन आगे आने की है। इसलिए इतना निर्णय कर लो, जो आवश्यक का पालन करना है वो ठीक है, पर कम से कम स्वाध्याय एक सामान्य रूप से शुरू हो जाए। दोनों काम एक साथ होंगे, ज्ञान की वृद्धि हो गई और श्रावक के आवश्यक का पालन भी हो गया। इसलिए आचार्य भगवंत ने कोई एक आवश्यक नहीं कहा, 6 बातें इसलिए अलग अलग लिखी है कि माना कि देव पूजा करते करते हम थक गए तो थोड़ी गुरु की उपासना कर लो।
उससे भी थोड़े से थक गए तो थोड़ा सा स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करने से थक गए, क्योंकि ये पता है आचार्य भगवंतों को ये इंसान है और हो सकता है वही क्रिया करते करते वह थक जाए, तो उसको उन क्रियाओं में बदलाव लाने के लिए 6 स्थान, ये 6 आवश्यक बताए गए। आवश्यकता हमें मन लगाकर उन ग्रंथों का स्वाध्याय और अध्ययन करने की है, क्योंकि ये बाहर की क्रिया, धर्म की प्रभावना, ये विधान, भक्ति, ये सब कुछ ठीक है अपनी जगह पर उसको सम्यक प्रकार से अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें ग्रंथों का स्वाध्याय अध्ययन करना बहुत जरूरी है। नहीं है जरूरी माँ घंटों घंटे जिनवाणी को पढ़ते रहना, जिनवाणी की पूजा कर लेना, जिनवाणी की आरती उतार लेना काम की नहीं है। हम देखते हैं राकेश पंडित जी, कई स्थानों पर देखते हैं अलमारी में रखे हुए जिनवाणी की तो माताएं आरती कराते हैं, उस पे अर्घ भी चढ़ा के जाते हैं, पर मात्र जिनवाणी की आरती और अर्घ उतारने से जिनवाणी का कल्याण क्या, तुम्हारा भी कल्याण नहीं होगा। क्या जिनवाणी का कल्याण होगा? नहीं होगा। उसकी अर्घ आरती उतारने से नहीं, जिनवाणी को अपने भीतर उतारने से हमारा कल्याण होगा। ऐसे भी ग्रंथ आपके इस बड़ा गांव में रखे होंगे जो जीर्ण शीर्ण हुए। कल ये ग्रंथ मेरे हाथ में आया था। स्वयं के लिए तो कितने इंद्र सौधर्म जी, स्वयं के लिए कितने सबने इंद्र इंद्रायण ने सुंदर सुंदर मुकुट, हार, वस्त्र सब कुछ पहने हैं। कभी जिनवाणी माँ को सुंदर आचार, सुंदर कवर में रख दिया? नहीं। अपने बच्चों को, मोड़ा मोड़ी को, माँ कितने सुंदर वस्त्र, कितने सुंदर आभूषण पहनाते हैं। ये तो साक्षात माँ है, जिनवाणी माँ है। क्या उसकी सुरक्षा की? उन्हीं पूजा के गीले हाथों से ही पन्ने पलट लिए, चावल थाली में कम चढ़ाए, जिनवाणी में ज्यादा छोड़ लिए। जाके देख लो, अभी अलमारी की जिनवाणी निकाली जाए तो कम से कम आधा 1 किलो चावल उस जिनवाणी में निकल आएंगे। कितनी अभिनय कर रहे हैं हम जिनवाणी की। कर्म निर्जरा के स्थान पर हम कर्म बंध कर रहे हैं। वह अगर जिनवाणी माँ बोलती होती तो बोलती, जलम रक्षेत तैलम रक्षेत रक्षेत शिथिल बंधनात् मूर्ख हस्तव्य न दातव्यम ब्रुवंती जिन भारती। पंडित जी कुछ आया समझ में? तैलम रक्षेत, जलम रक्षेत, मेरी तेल से करो। कौन कह रहा है? माँ जिनवाणी माँ कह रही है मेरी तेल से रक्षा करो। वही सर पे हाथ लगा दिया, उससे ही पन्ने पलट लिए। ऐसे भी जीव है जो मुंह में, अब आदत है नोट गिनने की, मुंह में लगाया, वही मुंह में थूक लगाई और उससे ही पन्ने पलट रहे हैं। जलम रक्षेत तैलम रक्षेत रक्षेत शिथिल बंधना। ये बंधन है। इस बंधन में व्यवस्थित बांध के रखना। ये जिनवाणी तुमसे कह रही है, कम से कम जिनवाणी माँ की ही मान लो। माँ की नहीं मानते ना, माँ की अनुराग नहीं मानते ना। घर की माँ को, माँ की तो प्रत्येक बात हम मानते हैं, फिर जिनवाणी माँ की भी थोड़ी सी मान लो ना। क्यों उस जिनवाणी माँ को लेकर हम विवाद करें, क्यों विसंवाद करें? तत्वों में पंडित जी कहीं विसंवाद नहीं है, आगम में कहीं विसंवाद नहीं है। विसंवाद हमारे अहंकार के कारण हो रहा है। मत अहंकार करो, मत विभाजन करो, न ग्रंथों के नाम पर, न भगवान के नाम पर, न कभी संतों के नाम पर। आगम में विसंवाद, बंटवारा कहीं लिखा ही नहीं है। बोलती होती तो जिनवाणी यही कहती रहती कि मुझे इन मूर्ख के हाथ से बचाओ। मूर्ख हस्तव्य न दातव्यम। आजकल पता नहीं कैसी प्रथा चल गई है। कोई जन्मे तो जिनवाणी बांटो, कोई मरे सो जिनवाणी बांटो, शादी है सो जिनवाणी बांटो। अरे किसके हाथ में हम क्या दे रहे हैं? इतना तो विवेक रखना चाहिए था। सामने वाले ने ली जिनवाणी, यहां से उठाई, वहां जाके पटक दी। उसे क्या मतलब जिनवाणी का? कितना विनय होना चाहिए था। पहले जिनवाणी आती थी तो पाहुड़े बिछाए जाते थे। जानते पाहुड़े माँ?
पहले पंडित जी जिनवाणी होती थी तो एक लाल वस्त्र बिछाया जाता था, जिनवाणी माथे पर ले आते थे और विराजमान की जाती थी। आज कोई जिनवाणी का सम्मान ही नहीं। जैसे शत्रु को दबाते हैं ना बगल में, ऐसे जिनवाणी को बगल में दबा के घूमते लोग। वो शत्रु नहीं है, ना घर का कोई मोड़ा मोड़ी की कांख में बगल में दबाओ, उठा के भगो, वो जिनवाणी माँ है। विनय से जब तक ज्ञान अध्ययन स्वाध्याय नहीं करोगे तब तक तुम्हारा ज्ञान निर्मल होने वाला नहीं है। करते ना कितना ही पुरुषार्थ, वह हजारों ग्रंथ पढ़ के गाथाओं को रटने का पुरुषार्थ करना, विनय के साथ जो जो तुमने ग्रंथ पढ़े हैं, स्वाध्याय किया है, वही तुम्हारा ज्ञान सम्यक ज्ञान है। बिल्कुल बिल्कुल हमें आज विवेक ही नहीं बचा। उस ग्रंथों का स्वाध्याय आदि करते समय में कितने अविवेक से क्रिया हम करते हैं। माँ भी जाके देख लेना जिनवाणी में, उस अलमारी में जिनवाणी के भीतर कितने चावल पड़े होंगे। वह वहां जिनवाणी में चावल छोटे हैं, वहां कीड़े नहीं होंगे। कीड़े होंगे तो जिनवाणी बचेगी कि नष्ट होगी? जानते हैं आप लोग? जानते सब है महाराज जी, पर मानेंगे? बोल दो नहीं, मानेंगे नहीं। कम से कम कभी फुर्सत मिले माँ, घर में गृहस्थी में तो हम एक एक अलमारी और एक एक निकाल कर सब साल में एक बार साफ करते। कभी मंदिर की जिनवाणी के विषय में हमने सोचा? नहीं सोचा। कभी उसकी सुरक्षा के बारे में हमने सोचा? ऐसे ऐसे प्राचीन ग्रंथ वर्तमान में हैं जिनके ताड़पत्र पर लेखन हुआ है, कई सारे स्थानों पर उसकी सुरक्षा होती है। हो सकता है आपका सिद्ध क्षेत्र है तो यहाँ भी कुछ प्राचीन ग्रंथ होंगे, पर कभी उसकी हटैया जी सुरक्षा की नहीं की। पुरातत्व की सुरक्षा नहीं है तो नया कितना भी कुछ हो जाए उसकी कोई कीमत नहीं है। जैसे घर में बुजुर्गों की कीमत है, ऐसे ही प्राचीन पुरातत्व, चाहे वह श्रुत के रूप में, जिनवाणी के रूप में हो, चाहे प्रतिमाओं के रूप में हो, उनकी सबकी सुरक्षा होना परम परम आवश्यक है। और निर्णय युवाओं आप सभी को ही करना है। अब इन बुजुर्गों का समय हो चुका, बुरा नहीं मानना अध्यक्ष जी, पर वास्तव में अब 5-10 साल और आने वाले समय में अगर पूरी समाज को, क्षेत्रों को और देश राष्ट्र को संभालने की शक्ति किसी के पास है तो इन युवाओं के ही पास है। दोनों को संभल के काम करना होगा। युवाओं का जोश और पुराने बुजुर्गों का होश, उन दोनों को संभाल कर अगर काम होगा तो नियम से जिनवाणी का जय घोष होगा। पर ना हम अपने होश में रहते हैं, ना वे अपने तोष में रहते हैं, व्यर्थ में हम समय बर्बाद करते रहते। इसलिए सोचे समझे निर्णय करें। उन आवश्यकों की जो हम भूल आज तक करते आए हैं, उन भूलों को सुधारने का पुरुषार्थ और प्रयास हमें स्वयं से करना होगा। स्वाध्याय ये तीसरा आवश्यक, तीसरा कर्तव्य आचार्य भगवंत ने समझाया है। जब तक वास्तव में विनय पूर्वक स्वाध्याय नहीं है तब तक वह ज्ञान कभी भी सम्यक ज्ञान हो ही नहीं सकता। और सम्यक ज्ञान के अभाव में प्राप्त किया गया ज्ञान कर्मों की निर्जरा के लिए कार्यकारी नहीं है, और कर्मों की निर्जरा नहीं है तो भगवत्ता भी नहीं है। भगवत्ता प्राप्त करने के लिए, जिनेंद्र भगवान बनने के लिए पहले जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है वैसा हमें मानना सुनना भी होगा। बरसों बीत गए, बरसों बीत गए। क्या माँ पहली बार जिनवाणी सुन रहे हो? क्या पंडित जी पहली बार जिनवाणी सुन रहे हैं? नहीं, सदियां बीत गई, भव बीत गए, सुनते रहे, फिर भी हम सुने के सुने ही रह गए। सुनते रहे, फिर भी हम सुने के सुने ही रहे। क्यों सुने रहे? क्योंकि हमने इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। जीवन में भीतर उतारने का हमने प्रयास ही नहीं किया। बहुत सुना और जैसे ही सुना यहाँ का यहीं पर छोड़कर माने गए घर।
बाहर इस प्रांगण के बाहर जाते जाते हम यही की धूल यही छोड़ के जाते हैं, यही की जैसे कपड़ों की धूल चढ़ाते ना, ऐसी जिनवाणी भी सुनी यही छोड़ के चले जाते हैं। कल्याण इसीलिए तो नहीं हो रहा है। जीवन में कुछ तो उतारने का पुरुषार्थ करे, पहले सुने फिर गुने और फिर उसी को जीवन में चुने, तो काम होगा, अन्यथा नहीं होगा। समय हो गया पंडित जी का। पंडित जी का किसका? समय तो होता ही आया है और होता ही रहेगा, इसलिए समय को समय पे समझना है। ये जिनवाणी ही समय है, ये जिनवाणी ही समय है, शास्त्र है, आगम है। इस आगम को अगर हम समय पे नहीं समझेंगे तो समय का काम समय पे नहीं होगा। जो एक एक अक्षर जिनवाणी के लिखे हैं, उन एक एक अक्षरों को जीवन में उतारने का पुरुषार्थ करो। जीवन में उतरेगा तभी जब ब्रजेश जी उन्हें पढ़ने का हम प्रयास करें। पर पढ़ने के लिए भी विवेक चाहिए, पढ़ने के लिए भी गुरु का मार्गदर्शन चाहिए। नहीं तो तुम ऐसा कोई ग्रंथ लेके बैठ गए कि तुम्हें समझ में ही नहीं आया आप क्या करूं। इसलिए क्रम से अध्ययन स्वाध्याय होना आवश्यक है। जो आगम में लिखा है प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः, इसी क्रम से अगर हम स्वाध्याय करेंगे तो ही काम बनेगा, अन्यथा हम भ्रमित हो जाएंगे। आगम में कहीं किसी आचार्य भगवंतों ने पंडित जी भ्रमित नहीं किया। भ्रमित हम स्वयं के अहंकार से और स्वयं की भूल से हो रहे हैं। उस भ्रम को मिटाने के लिए समय पर हमें स्वाध्याय करना आवश्यक है। समझेंगे और भी संयम तप और दान की आवश्यकों की व्याख्या करनी है। पर समय आपका पूजा का हो गया है, विधान भी शेष है। फिर विधान के बाद सोनों को दुकान खोलने भी जाना है। हाँ 10 बजे 11 बजे तक तो फिर भी महाराज जी मन लगता है, 11 बजे के बाद फिर ग्राहक दिखने लगते हैं। समय पे आओ तो समय को पाओगे। कल पुनः समय पर समय की बात करने के लिए, आवश्यक कर्तव्यों की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।